सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा लेकर आया हूं स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं। चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। और अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं या कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। और अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो कितने शेड्यूल हैं, तो टोटल मिला के 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। बार बार एग्जाम में इसी प्रकार के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेद से संबंधित आ रहे हैं, अनुसूचियों से संबंधित आ रहे हैं। तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन ज्यादातर बनता है यानी मूल भारतीय संविधान से, अगर बात करते हैं कि मूल भारतीय संविधान में तो केवल 8 अनुसूचियां व्यवस्थित रूप से उनकी व्याख्या की गई थी। अगर बात करते हैं, अगर मूल भारतीय जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी केवल। लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में टोटल संख्या 12 हो गई है। और कब हुई है, तो संविधान के प्रथम संशोधन के बाद, यानी संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगर देखा जाता है कि अगर भारत का जो प्रथम संशोधन हुआ है तो उसमें 9वीं अनुसूची को भी सम्मिलित किया गया था। तो टोटल आज वर्तमान में देखा जाए तो कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उनके विषय के बारे में, भारतीय संविधान और उनके अनुसूचियों के विषय के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि बात करते हैं पहली अनुसूची की यानी पहला यानी फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल का जो विषय है तो यहाँ कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची होती है उसके बारे में इसमें व्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया है। यानी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो आपकी पहली अनुसूची में आ जाते हैं। अगर बात करते हैं दूसरी अनुसूची की यानी सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, तो उसका जो महत्वपूर्ण विषय होता है तो अगर विषय की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान, सैलरी से संबंधित, उनके कार्य प्रणाली से संबंधित, तो ये आ जाता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में आ जाता है। तो कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची से संबंधित काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इन सभी को नोट जरूर करते चलें। चलिए इसी प्रकार से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो उसका विषय है यानी शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। अगर बात करते हैं, अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना हो, तीसरा यानी 3 अंक यानी 3 अक्षर, तो शपथ में भी कहते हैं 3 अक्षर आ रहा है, तो उसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची का जो विषय है राज्यों की परिषदों में सीटों का आवंटन। जैसे बात करते हैं कोई भी राज्य है उसमें विधानसभा सीटों का आवंटन करना हो, चाहे लोकसभा सीटों का आवंटन करना हो, तो वो आ जाता है हमारे किसके में, तो चौथी अनुसूची में आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपका कोई क्वेश्चन बन जाता है कि चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है, तो कौन क्या दिया गया है, तो राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन दिया गया है। चलिए इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची की ओर। तो बात करते हैं 5वीं अनुसूची का। तो इसमें विषय क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान या प्रशासन रहेगा, जिसमें 5वीं अनुसूची में इसको इंगित किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची में अगर इसके विषय की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का विशेष तौर पर यानी प्रशासन रहेगा या वहाँ पर उनको विशेष तौर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये आ जाता है छठी अनुसूची में आ जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं हम 7वीं अनुसूची की ओर।
करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में विषय की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अब बात करें कि 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया, तो 8वीं अनुसूची में यानी भारत की मूलभूत जो भी आपकी भाषाएं होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं मान्यता दी जाती है। तो किस सूची में दी जाती है, किस अनुसूची में दी जाती, तो 8वें अनुसूची में भारत की सभी भाषाओं को यानी मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की ओर। तो बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि विषय की बात करें 9वीं अनुसूची की, तो कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता। अगर क्वेश्चन बनता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता किस अनुसूची के अंतर्गत इनमें प्रावधान दिया जाता है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। अगर बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 10वीं अनुसूची में विषय के बारे में बताइए या उसके प्रावधान के बारे में बताइए, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता। अगर देखा जाए तो 10वीं अनुसूची में यानी दल बदल, आप राजनीतिक तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी नेता किसी दूसरे दल में चला जाता है या उसको छोड़कर दूसरे में चला जाता है, तो किस अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची में आ जाता है। तो इसी प्रकार से अब हम बढ़ेंगे 11वीं अनुसूची की ओर। अगर बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसमें इसके विषय क्षेत्र की बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में अगर इसके विषय की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व यानी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, तो पंचायतों की शक्तियां आती हैं, उनके अधिकार आते हैं। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो नगर पालिकाओं की शक्तियां और उनके अधिकार यानी आपके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। मैंने इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान की 12 अनुसूचियों और उनके विषय के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ।